फ्रेंड, दिस इज गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया होता आप कर ही सकते हो। आज का टॉपिक लाइट के बारे में हमने पहले दो वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया, उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का लाइट का पार्ट नंबर 3। लाइट जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक वीडियो में अपन बनाए तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका कारण इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड किया है, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। आज का जो अपना टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में देखे हैं तो अपन के इंद्रधनुष नाम सुनते हैं अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि कैसे इंद्रधनुष बनता है और कौन कौन सी इसके लिए कंडीशन है, कौन कौन से इंद्रधनुष होते हैं। इंद्रधनुष को थोड़ा डिटेल में देखें तो इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से बनता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मतलब जो इंद्रधनुष है उसके बनने में प्रकाश की परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, चार घटनाएं जो अपने को देखने को मिलती है, तब जाकर के अपना इंद्रधनुष बन पाता है। इंद्रधनुष जो दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष के बारे में अपन थोड़ा डिटेल से यहाँ पे पढ़े हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष की अपन बात करें, प्राथमिक इंद्रधनुष या प्राइमरी इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो जो है, जब बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है तो इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। डियर स्टूडेंट, जब कोई पानी की बूंद है उस पर सूर्य की किरण आपतित होती है और आपतित होने पर सूर्य की किरण का दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बनने वाला जो इंद्रधनुष है वो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष की पहचान के लिए लाल रंग तो बाहर की ओर होगा तथा बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की पहचान कैसे करेंगे? लाल रंग उसमें बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग उसमें अंदर की ओर होता है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय इंद्रधनुष या सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो की अपन बात करें तो जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पानी की बूंद पर आपतित हो रही है तो उसमें दो बार तो अपवर्तन और दो बार ही परावर्तन की घटना देखने को मिले तो बनने वाला इंद्रधनुष हो गया द्वितीय इंद्रधनुष। बनने वाला इंद्रधनुष कौन सा इंद्रधनुष हो गया? द्वितीय इंद्रधनुष। मतलब दो बार तो उसमें अपवर्तन होना चाहिए और दो बार उसमें परावर्तन होना चाहिए, तब जाके द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखें कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं का रंग। कैसे अपन किसी वस्तु का रंग निर्धारित कर पाते हैं इसके बारे में देखें तो जब प्रकाश किरणें वस्तु पर आपतित होती है तो उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो उससे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जब भी अपन उसको देख पाते हैं। वस्तु प्रकाश का कुछ भाग तो परावर्तित कर देती है, कुछ भाग अवशोषित कर लेती है। तो वस्तु प्रकाश के जिस भाग को परावर्तित करती है, प्रकाश के जिस भाग को वस्तु परावर्तित करती है वह भाग वस्तु के रंग का निर्धारण करता है। मतलब किसी वस्तु के रंग का निर्धारण करने के लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि कौन से रंग को परावर्तित कर पा रही है। सफेद दिखाई देने वाली वस्तु सभी प्रकार के रंगों को परावर्तित कर देती है, जबकि काली दिखाई देने वाली वस्तु पूर्णतः सभी प्रकार के रंगों को अवशोषित कर लेती है। देखिए डियर स्टूडेंट, कोई वस्तु अपने को सफेद दिखाई दे रही है तो अपन उसके बारे में बता सकते हैं कि वो सभी प्रकार के रंगों को परावर्तित कर रही है। और कोई वस्तु अपने को काली दिखाई दे पा रही है तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं वो सभी प्रकार के रंगों को एब्जॉर्व या अवशोषित कर रही है। जैसे कि अपन दैनिक जीवन में देखते हैं कि अपने स्कूल में क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा होता है। ब्लैक बोर्ड की अपन बात करें तो वो अपने को काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे उस पर पड़ने वाली सभी प्रकार के रंगों को वो अवशोषित कर रहा है, न कि परावर्तित। यदि वो परावर्तित करता तो अपने को काला दिखाई नहीं दे पाता, और वो अपने को काला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो सभी प्रकार के रंगों को अवशोषित कर रहा है। देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंगों का मिश्रण या मिक्सचरिंग ऑफ कलर के बारे में अपन देखें तो नीला, हरा और लाल प्राइमरी कलर कहलाता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस में काफी बार पूछा गया है प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नीला, हरा और लाल, ये तीन रंग हैं, इनको अपन प्राइमरी कलर कहते हैं। और पीला, मेजेंटा तथा पिकॉक ब्लू द्वितीय रंग कहलाते हैं। पीला, मेजेंटा तथा पिकॉक ब्लू द्वितीय रंग कहलाते हैं। जब दोनों रंगों को परस्पर मिलाने पर सफेद रंग प्राप्त हो जाए तो अपन कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब कोई भी दो कलर है जिनको अपन मिलाएं और सफेद रंग अपने को प्राप्त हो जाए तो अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों रंग एक दूसरे के पूरक रंग है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग जैसे लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग, इनका प्रयोग होता है। मतलब रंगीन जो टेलीविजन होती थी ना उसमें प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। और प्राथमिक रंग कौन कौन से हो गए? लाल, हरा और नीला। चलते नेक्स्ट पॉइंट, मानव नेत्र। मानव नेत्र काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत प्रत्येक एग्जाम में एक या एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। मानव नेत्र की अपन बात करें तो नेत्र की रचना में प्रणाली फोटोग्राफी कैमरे के समान होती है। मतलब मानव नेत्र को एज ए कैमरे के रूप में अपन समझ सकते हैं ना। आँख का आकार लगभग गोल होता है और बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत पटल आवृत होता है। इस श्वेत पटल को हम दृष्ट पटल कह सकते हैं। दृष्ट पटल के सामने का कुछ भाग उभरा हुआ होता है, जिसे उभरा हुआ एवं पारदर्शी होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। मतलब दृष्ट पटल के सामने का एक भाग उभरा हुआ भाग एवं पारदर्शी होता है, उसे अपन कॉर्निया बोल सकते हैं। कॉर्निया के पृष्ठभाग में पारदर्शी द्रव भरा होता है। इस पारदर्शी द्रव को अपन नेत्रोद या काचाभ द्रव कहते हैं। नेत्रोद या काचाभ द्रव। कॉर्निया के ठीक पृष्ठ भाग में एक अपारदर्शी होता है, जिसे अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे आइरिस के नाम से जाना जाता है। नेत्र लेंस की पक्षमाभी पेशियों की निलंबन स्नायुओं द्वारा लटका होता है। नेत्र लेंस के पृष्ठभाग में एक पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका काचाभ द्रव कहते हैं। दृष्ट पटल के अधोभाग में काली झिल्ली होती है, इसे रक्त पटल कहते हैं। इस पटल के नीचे अभ्यंतर में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। इस पटल के नीचे अभ्यंतर में एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे अपन रेटिना कहते हैं। रेटिना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेटिना जो है यहाँ से देखो, रेटिना जिसका निर्माण तंत्रिकाओं से होता है जब प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, मतलब जिसका निर्माण तंत्रिकाओं से होता है जब प्रकाश पर पड़ता है, दृढ़ तंत्रिका द्वारा उसका प्रभाव मस्तिष्क को पहुंचता है। तदुपरांत हमें वस्तु के रंग रूप आकार का ज्ञान होता है। मतलब कोई वस्तु पे कोई प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, कोई वस्तु का प्रकाश अपने आंखों पर आवर्तित हो रहा है तो रेटिना पर जाएगा, रेटिना से दृष्टिपटल द्वारा उसका मस्तिष्क में पहुंचा दिया जाता है, फिर अपने को उसके रंग रूप आकार के बारे में ज्ञान मस्तिष्क करवाता है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, आंख की पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी का समायोजन करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेत्र की समंजन क्षमता, अब नेत्र की अपना अधिकतम दूरी के बारे में देखें तो आंख से अधिकतम दूर स्थित उस बिंदु को जिस पर रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट देख सकता है वो नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। मतलब वह पॉइंट जिसको नेत्र अधिकतम दूरी जिसको नेत्र अच्छे से देख पा रहा है वो हो गई इसकी दूर बिंदु। अपन एक बार आँख की समंजन क्षमता के बारे में बात करें। आँख की समंजन क्षमता, वस्तु को धीरे धीरे आँख के समीप लाएं और फोकस दूरी को उतनी ही रखें तो वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना के पीछे फोकस होने लगेगी और वस्तु दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वस्तु की जो प्रतिबिंब वो रेटिना से पीछे बढ़ रहा है तो वस्तु अपने को दिखाई नहीं देगी। वस्तु को जो जो आँख के पास लाया जाता है, पक्षिमापी पेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को कम करने और समायोजित कर देती है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बना रहे। जैसे जैसे किसी को वस्तु को अपन जो पास में लाते हैं तो पक्षिमापी पेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती है, ऐसे समायोजित कर देती है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बना रहता है। इस प्रकार आँख की पेशियों द्वारा नेत्र की फोकस दूरी के समायोजन करने के गुण को अपन नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब जो आँख की जो पेशियाँ हैं वो नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित कर रही है, वही अपना क्या हो गया, नेत्र की समंजन क्षमता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये आँख के चित्र है, इससे आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी। ये अपना लेंस हो गया, ये जलीय द्रव, ये पुतली, आइरिस, कॉर्निया, ये काफ़ी कुछ आप इससे समझ पा रहे होंगे। अब चले नेक्स्ट पॉइंट, आँख का निकटतम बिंदु। आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है निकटतम दृष्टि की सामान्य दृष्टि की निकटतम दूरी कहलाती है। निकटतम बिंदु यहाँ पे मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। निकटतम बिंदु मानव नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से और पास लाए तो अपन उसको स्पष्ट नहीं देख पाते। मतलब निकटतम दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की निकटतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर हो गई। इससे पास लाए तो अपन किसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने पर 1.28 सेकंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। प्रकाश का जो व्यवहार है ना उसके आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। देखो, पहली वस्तु हो गई प्रदीप्त वस्तु की अपन बात करें तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब है। सूर्य है तो स्वयं का उसका प्रकाश उससे वो प्रकाशित हो रहा है, बल्ब उसका खुद का प्रकाश उससे प्रकाशित हो रहा है। तो ये ऐसी वस्तुएं हो गई प्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं जलती है, स्वयं प्रकाशित करती है किसी दूसरे को। आगे नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें अदीप्त वस्तुओं के बारे में। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लग जाती है। जैसे मेज है, कुर्सी है, उनको स्वयं में तो कोई प्रकाश नहीं होता पर उन पर कोई प्रकाश डालें तो वो दिखाई देने लग जाती है। ये कौन सी वस्तुएं हो गई, अप्रदीप्त वस्तुएं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें पारदर्शक वस्तुओं की, तो वे वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, इनसे होकर प्रकाश की किरणें तो निकल जाती है। तो ये कौन सी वस्तुएं होंगी, पारदर्शक। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें अपारदर्शक वस्तुओं की, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर की ओर निकल जाता है। ऐसे वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तु अपन कैसे, जैसे तेल लगा हुआ कागज है, इसमें से कुछ भाग तो मतलब प्रकाश का कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ये हो गई अर्ध पारदर्शक वस्तु। और अपारदर्शक वस्तुओं की अपन बात करें तो अपारदर्शक वस्तु वे वस्तु होती है जिनसे अगर प्रकाश की किरणें बाहर ही नहीं निकल पाती है। जैसे कोई भी धातु ले लो, धातु जो मेटल्स जो है उनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तु हो गई, ठीक है। चलते नेक्स्ट पॉइंट, बनी रही है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करें लेंस की। लेंस की जब अपन बात करते हैं तो लेंस दो गोलाकार सतह अथवा पारदर्शी गोलाकार सतह अथवा पारदर्शी एवं अपवर्तक माध्यम है। लेंस दो गोलाकार सतहों का पारदर्शी एवं अपवर्तक माध्यम है जो सामान्यतः शीशे से निर्मित होता है। मतलब जो सामान्यतः शीशे से निर्मित होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के लेंस होते हैं कौन कौन से, एक तो उत्तल लेंस और एक होगा अवतल लेंस। अब दोनों को थोड़ा डिटेल में अपन बात करें तो उत्तल लेंस के बारे में देखते हैं। उत्तल लेंस जिसमें मध्य भाग मोटा होता है। उत्तल लेंस का जो मध्य भाग है ना एक थोड़ा मोटा होता है, मतलब मध्य से मोटा होता है और किनारे पर ये सिकुड़ा होता है, किनारों पर पतला होता है, जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को सिकोड़ता है। मतलब जो इनफाइनाइट से जो प्रकाश की किरण आ रही है उसको ये सिकोड़ा देता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। मतलब उत्तल जो लेंस है ना इसको अपन अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा होता है। अवतल जो लेंस है ना बीच में से पतला होता है और किनारों पर से मोटा होता है। अवतल लेंस जो है अनंत से आने वाली प्रकाश किरण को फैला देता है। मतलब कोई किरण इनफाइनाइट से आ रही है तो अवतल लेंस उसको फैला देगा, तो इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको
चित्र की सहायता से अपन देख पाए हैं तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ये देखो उत्तल लेंस है, ये कोई किरण उत्तल लेंस पे आ पा रही है तो उत्तल लेंस पे ये किसी आने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर देगा, मतलब उनको समायोजित कर देगा। और जो अवतल जो लेंस है इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला रहा है, तो ये बाहर की ओर फैला देता है और वो एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। ये हो गया लेंस के बारे में। चलते नेक्स्ट पॉइंट। लेंस, किसी भी लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता का मात्रक हो गया डायोप्टर। लेंस की क्षमता होती है एक, लेंस की क्षमता को अपन बोल सकते हैं लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अपन लेंस की क्षमता बोल सकते हैं। फोकस दूरी जो होती है मीटर में होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को अपन लेंस की क्षमता कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। यदि किसी लेंस ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की फोकस दूरी और अपवर्तनांक बदल जाता है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस में और अवतल लेंस उत्तल लेंस में बदल जाता है। इसलिए जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह होते हुए भी अवतल लेंस की तरह बिहेवियर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वाहन चालक पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाहन चालक पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो दर्पण हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन चालक करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ये था आज का टॉपिक अपना। अब लाइट के बारे में एक या दो वीडियो और आने वाली आगे, बने रहिए। फिर इसके बारे में एक डिटेल से क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल से जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा। और यदि आपको ये टेलीग्राम ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।